तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्या पेपर आपका दोबारा होगा, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। सीटेट में मुन्ना भाई समेत 3 पकड़े गए, आप देख सकते हैं। बायोमेट्रिक जांच में पकड़ा गया, इस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए महिला समेत 8 लोग दबोचे गए। अब देखिए, इस समय सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या पेपर सीटेट का हमारा दोबारा से होगा? पेपर आउट, पेपर लीक का क्या मामला सामने आ रहा है, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। कल से दोस्तों आप लोग 21 जनवरी से, ठीक है, पेपर आउट पेपर लीक की घटनाएं लगातार देख रहे होंगे कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। पहले आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगर आज की तारीख में 22 जनवरी, जी हाँ 22 जनवरी के न्यूज़पेपर में, बड़े बड़े चैनल्स में अगर आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा कि पेपर आउट की घटना को मतलब अच्छे से मतलब उसको बात रखी जा रही, कुछ भी आप ऐसी कोई न्यूज देख ही नहीं रहे होंगे, ठीक है ना। जो आपको लग रहा होगा कि परीक्षा की नई तारीख आने वाली, बहुत से आपने यूट्यूब चैनल देख लिया होगा, अब आपको तो ऐसा लगने वाला होगा कि भैया लग रहा है 1 हफ्ते में पेपर हो जाएगा। क्या दोस्त ये सच है? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्त ये लास्ट वीडियो होगी सीटेट में, लगभग समझ लीजिए। इसके बाद आप लोग समझ जाएंगे कि आखिर होने वाला क्या है, ठीक है। बिल्कुल 100% आज इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपका पेपर दोबारा होगा या बस ऐसी बातें चल रही हैं, ठीक है। तो पहले हम आपके सामने एक बात रखते हैं, जो एक खबर काफी ज्यादा चल रही है पेपर आउट को लेकर। सीटेट पेपर लीक में 2 गिरफ्तार, पूछताछ में हुआ खुलासा, या 5 आरोपियों ने अभ्यर्थियों के अलावा बाहरियों को भी बेचा था सीटेट का पेपर, या आगरा से जो अपडेट देख रहे होंगे, सीटेट का पेपर लीक करने वाला विकास यादव प्रतापगढ़ से गिरफ्तार होता है, यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी। ये सब दोस्तों जो आप लगातार खबरें देख रहे होंगे, तो जरा एक खबर की यहाँ डेट देख लीजिएगा। ये सब खबर है दोस्तों 2021 की। कब की खबर है? 7 फरवरी 2021। देखिए उस समय की 6 फरवरी, उस समय लगातार एक अपडेट आ रहा था, ठीक है। तो ऐसी घटनाओं में होता है, जरा डेट यहाँ पर देख लीजिए। तो इस साल की दोस्तों जो 2024 की खबर है ना, ऐसी कोई खबर है ही नहीं। पुरानी खबर को मतलब होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके या न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट या जो भी था, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर सीटेट पेपर लीक कांड सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है। तो आपको एक बात बता दें, अगर पहले ये कोई जिला प्रूव कर दिया कि भैया, जैसे मान लेते कि आगरा, ठीक है, अगर आप आगरा में रहते, मान लेते लखनऊ या दिल्ली मान लेते, ठीक है, ठीक है, अगर वहां से प्रूफ हो जाता है कि भैया यहाँ से पेपर आउट हुआ था, तो बहुत ज्यादा ये होगा कि दिल्ली का पेपर जो हुआ तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, वो भी पूरे जिले का नहीं, कुछ सेंटर का, ठीक है, वहां पर दोबारा से एग्जाम करा लिया जाएगा, ठीक है। एक ये कंडीशन देखी जा सकती है। ऐसा कभी कभी डीएलएड का आपने पेपर दिया होगा या बीएड का दिया होगा, कभी कभी आउट होता था तो वहां पर भी कुछ सेंटर का पेपर रद्द करके वहां दोबारा पेपर करा लिया जाता था। बस एक ही यही कंडीशन है। आप ये मत सोचिएगा कि जो सीटेट का पेपर था वो इंडिया लेवल पर था और अगर पेपर आउट हुआ। अब देखिए एक बात और बता दें, आपने घटना देख ली पेपर आउट वाली, जो भी बात है, ठीक है, सच है कि नहीं वो तो चलिए जब भी जांच होगी तो पता चलेगा। दूसरी एक और बात रहती है दोस्तों, देखिए अब सीटेट में मुन्ना भाई लोग पकड़े जा रहे हैं। ऐसा कोई एग्जाम आज आप अभी तक आपने नहीं देखा होगा जिसमें कोई साल भर वाले पकड़े नहीं जाते। तो क्या आपको हर एक पेपर को कैंसिल करवा देना चाहिए? ठीक है, सभी तो पकड़े नहीं जाते, आपको भी पता होगा। अगर मान लेते कि 100 साल भर जाते तो क्या आपको क्या लगता है कितने परसेंट पकड़े जाते? 50%, 10%, 5%, कितने लोग पकड़े जाते होंगे, समझिए, ठीक है। तो बस हमें यहाँ क्या फोकस करना है कि अगर आपने कल सीटेट का एग्जाम दिया 150 नंबर का, आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आपने खुद से मेहनत किया ना, ठीक है। एक बात और आज इस वीडियो में आप सीख कर जाएंगे, आपने बहुत से YouTube चैनल से पढ़ाई की होगी, हो सकता है मल्टीपल YouTube चैनल आपके सब्सक्रिप्शन लिस्ट में हो, आप पैसा भी बहुत लोग को पेड किए होंगे, ठीक है। आप एक काम करिएगा, सीटेट 2024 का जो आप पेपर दिए, ठीक है, 21 जनवरी का, ठीक है, आप अपने सभी क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, जितने भी आपके पास हो, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, आप कम से कम 2 YouTube चैनल को मिलाइएगा जो आपको लगता होगा बहुत अच्छे हैं या जिससे आप पढ़ते हो, तो आंसर की उनसे मैच कराएगा। क्या दोस्तों वहां पर 100% आंसर की मैच कर रही है कि नहीं, ठीक है। अगर आपके मान लेते एक कोचिंग से 91 नंबर आ रहे हैं तो दूसरे कोचिंग में क्या आपके 92 आ रहे हैं, क्या आपके 80 नंबर आ रहे हैं या 90 आ रहे हैं, कम ज्यादा ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे आप समझेंगे कि भाई कोई 100% एक्यूरेट नहीं होता, जो भी पढ़ाई आपकी सेल्फ स्टडी पर ही डिपेंड करती है। अगर आप लोग खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। ये तो हम बहुत बार आप लोगों को बताएं कि इसमें तो सभी बच्चे मात खा जाते हैं। समझ लीजिए कि लास्ट के जो 15 मिनट होते हैं ना, तो बहुत से बच्चे भैया क्वेश्चन पढ़ने तक का समय नहीं होता, खाली A B C D,
ठीक है, अंधाधुन मतलब गोले भरे जाते हैं। तो लास्ट टाइम बाद में क्या होता है, जब आपका 2-4 नंबर से रुक जाता है सीटेट, तब फिर आपको याद आता होगा कि यार अगर देख के कुछ विकल्प आप लोग भर देते हैं तो डेफिनेटली आप वो सही करके जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान देना है। अभी आप लोग को और भी एग्जाम देना है। जैसे आप कभी भी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे तो वहां पर भी पेपर आउट पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, अगर आपका दोस्त पेपर आउट करा के या कुछ भी मान लीजिए 100 नंबर पा भी गया, तो आपको क्या लगता है कि उसको नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो आप लोग मेहनत करिए कि अभी सुपर टेट का पेपर बाकी है। ठीक है, पेपर आउट होता है नहीं होता है उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान ना दीजिए। अभी आप लोग को मेहनत पर ध्यान देना है कि अगली बार आप 150 में से कम 100+ स्कोर करें। ठीक है, और देखिए पेपर आउट हुआ है तो डेफिनेटली पेपर कैंसिल होगा। याद रखिएगा, अगर पेपर आउट हुआ होगा, ठीक है ना, तो पेपर रद्द भी हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस यही ध्यान रखना है कि पूरे सभी बच्चों का नहीं रद्द होगा। उम्मीद यही रहती है कि जहां से पेपर आउट हुआ है उस जिले का, देखिए सबसे बड़ी जो पनिशमेंट हो सकती है कि उस जिले का पेपर रद्द हो जाए, या ये हो सकता है कि जिस भी विद्यालय से पेपर आउट हुआ होगा, ठीक है, उस स्कूल का पेपर रद्द हो जाए। तो ये पेपर आउट भी कैसे हो जाता है, एक बात और आप समझिएगा कि देखिए जो हमारी ये रिपोर्टिंग टाइम रखते हैं ना, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम पहले की होती है। जब आप लोग क्लास में इंटर करना शुरू कर देते तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि आप लोग की भैया बुकलेट आ जाती है। ठीक है, तो बहुत जगह कहते होंगे भाई इसको सील मत तोड़िएगा जब तक 9:30 ना बज जाए या टाइमिंग से पहले, ठीक है, अपनी OMR फिल कर लीजिए। तो यही दोस्तों बात है। और सीटेट के एग्जाम में एक और खासियत रहती है कि बिल्कुल लास्ट टाइम तक आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो और जैसे कुछ और आप एग्जाम देते हैं तो वहां पर क्या होता है ना कि अगर आपका पेपर मान लेते 10 बजे से है तो भैया वहां पर रिपोर्टिंग आपको हर रात में 9 बजे गेट बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता तो इससे भी आपको फायदा मिल सकता था। ये सब बातें देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन अब धड़ल्ले से पेपर वायरल होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो फिलहाल देखिए जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं तो कुछ उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जो पेपर लीक, पेपर ये सीटेड पेपर, ये वो सब बड़ी बड़ी बातें आप देख रहे थे, ये सब पुरानी खबरें वायरल की जा रही हैं जो इस बार की नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए और समझदारी के साथ अच्छे से पढ़ाई करिए, और जहां पर पेपर आउट हुआ होगा वो पेपर रद्द भी होगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और फिलहाल जो ये आप देख रहे हो परीक्षा की नई तारीख, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिएगा 15 दिन में आंसर की और अगले 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा सीटेट का। ठीक है, और जो बच्चे दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, दोबारा पेपर, अभी उनका पेपर फिर से वही सीटेट जुलाई में चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे शिक्षक भर्ती के साथ भी हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो वहां पर भी खूब हल्ला हो रहा था कि ये होगा वो होगा, लेकिन देखिए रियलिटी पर यकीन रखिए। ठीक है, जो होता है वो हम बात आपको बता रहे हैं। ठीक है, हवाबाजी वाली बातें नहीं चलेंगी कि भाई पेपर आउट हो गया, ये हो गया। अब ये साल भर हर बार पकड़े जाते हैं, क्या पेपर रद्द होता है? नहीं होता है ना, जो फैक्ट है दोस्तों। ठीक है, मानते बहुत से बच्चों का पेपर कल खराब हुआ होगा, पेपर 2 जो आपने सुबह मीटिंग में दिया होगा, पेपर अच्छा खासा कठिन भी था, तो उसमें काफी बच्चों का पेपर खराब भी हुआ है। तो बच्चों को ये लगता है कि भैया पेपर खराब हो गया है, रद्द हो जाए, दोबारा हो जाए तो फिर कुछ बढ़िया है। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है, फिलहाल वेट करिए। और बाकी ये चांसेस काफी कम रहते हैं। ठीक है, आज तक सीटेट के इतिहास में कभी भी पेपर रद्द नहीं हुआ। हाँ, यूपी टेट का पेपर रद्द जरूर हुआ था, दोबारा से भी एग्जाम कराया गया था, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो यूपी लेवल का था। अब देखिए दोस्तों, जो पेपर इंडिया लेवल पर हो रहा है, अब आपको क्या पता कि पेपर कहाँ से आउट हो रहा है? क्या लग रहा है कि पेपर दिल्ली से आउट हो गया, राजस्थान से हो गया, बिहार से हो गया, यूपी से हो गया, कहाँ से हो रहा है? केरला से हो गया। मतलब देश बहुत बड़ा है ना। ठीक है, तो समझिए इन सब बातों को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल सोशल मीडिया के अफवाह से बच कर रहिएगा, और एक बात जो आपसे कहें कि जो आप आंसर किए ना उसको मिला लीजिएगा एक बार। ठीक है, कल पेपर दे के आए आप लोग, कम से कम 10 यूट्यूब चैनल तो सभी बच्चे देखते होंगे अलग अलग, तो हर एक यूट्यूब चैनल से अपने आंसर की मिलाइए और आप लोग अपने नंबर बताइए और खुद देखिए कितने आ रहे हैं। अगर आपके 10 यूट्यूब चैनल से हम कह रहे हैं आपके 50 ही आ रहे हैं, तो 10 में 50 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली सब कुछ सही है। लेकिन नंबर अगर मिसमैच हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको अभी सेल्फ स्टडी की भी जरूरत है। ठीक है ना, अगर हर एक बुक में, हर एक किताब में एक ही चीज लिखा होता तो हर एक यूट्यूब चैनल पर भी नंबर आपका सेम आता है। ठीक है, तो चलिए नॉलेज का भी यूज करेंगे हम लोग। बाकी अभी इन सब अफवाह से बच के रहिए कि भैया परीक्षा की नई तारीख आ रही है। ठीक है ना, इन सब बिल्कुल कोई मतलब की बातें नहीं है। अभी शिक्षक भर्ती पर फोकस करना है, और ये जो पेपर आउट की बातें होती हैं हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, बस आपका टारगेट होना चाहिए कि 150 में आपके 150 नंबर आए, बाकी जो होता है होने दीजिए।
और अगर कोई इसका साक्ष्य मिलता है, प्रूफ मिलता है, तो 100% ठीक है उस सिटी का या उस स्कूल का पेपर रद्द होगा। अब आप ये सोचिए कि भाई एक साथ 100% बच्चों का पेपर रद्द हो जाए, तो ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हम आपको बता रहे हैं। बिहार में भी पेपर आउट की बातें जो हो रही थी बीपीएससी टीआरई 1.0 में, ठीक है, तो वहाँ से एक नोटिस जाता है बच्चों के पास, भैया आके आप लोग प्रूफ करिए। कुछ बच्चों को बैन भी कर दिया गया, जो मतलब सोशल मीडिया पर होता है ना फर्जी बातें, फर्जी अफवाहें फैला रहे थे, उनको बैन भी कर दिया गया। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए।